हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 5 त्रिभुज और उसकी एक्सरसाइज 5C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं उस एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक उसमें ये रहेगा कि त्रिभुज का शीर्ष और उसका लंब केंद्र। जैसा कि त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, तो शीर्ष लंब क्या होता है तो उसके बारे में सबसे पहले परिभाषा हमारी यहाँ पे लिखी है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब कोई भी एक शीर्ष, एक ये शीर्ष हुआ A, एक ये शीर्ष हुआ B, एक ये शीर्ष हुआ तीसरा C, ठीक है। तो इसमें जो है त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब कैसे पड़ेगा उसको देख लो। तो देखो ये है मान लो शीर्ष और इस पे हमें लंब डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 बिंदु निकालेंगे जहाँ से हम चाप लगाएंगे। तो वो बिंदु कैसे निकलेंगे, ये हमने यहाँ पे रखा प्रकार की नोक और ऐसा हम चाप लगाएंगे जो इस रेखा को दोनों तरफ काटते। ये देखो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ से रख के चाप लगाए, दोनों जगह काट दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये बिंदु हमें मिल गए, आधे से अधिक का चाप लेंगे और यहाँ से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। वही काम यहाँ से करेंगे, एक चाप ऊपर और दूसरा चाप नीचे। अब ये दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये जो बिंदु आया है इस बिंदु को हम मिलाएंगे शीर्ष से। ये हमारा CL इस शीर्ष से इस भुजा पे डाला गया लंब हो गया। समझ गए आप लोग क्या क्या किया हमने, एक बार फिर से बताते हैं। दूसरे वाले शीर्ष को लेके इस पे प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाएंगे, इस तरीके से लगेगा। फिर ये जो 2 बिंदु आए हैं यहाँ पे प्रकार की नोक रख के यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। वही काम यहाँ से करेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया। इसका काम सिर्फ ये बिंदु पता करना है। अब इस बिंदु को शीर्ष से मिला देंगे इस तरीके से। वही काम इसके लिए करेंगे। इसके सम्मुख शीर्ष ये है तो इससे हम पहले एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। तो एक ये बिंदु आया, एक ये बिंदु आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की नोक रख के एक चाप इधर एक चाप इधर, इस तरीके से। बहुत ध्यान रखना है, कई चाप हो जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये तो ये कहाँ पे काटा, इस बिंदु पे काटा और इस बिंदु पे काटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाने का उद्देश्य हमारा क्या है, उद्देश्य ये है कि हमें ये बिंदु पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा बिंदु आ रहा है। अब ये जो बिंदु आया इसको हम B बिंदु से मिला देंगे सीधा, ये इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे ये CL AM और BN, तो ये 3 जो है शीर्ष लंब हो गए, ठीक है। अब आगे जो शब्द आता है वो आता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होगा, जो तीनों शीर्ष होंगे यहाँ पे आप देखेंगे तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, बिंदु O पे। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे लंब केंद्र। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर मिलते हैं अर्थात संगामी होते हैं और उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। तो आप समझ गए शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं और तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पे मिलते हैं और उस बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। तो यही हमें निकालना होगा प्रश्न में। प्रश्न हमसे कहेगा कि लंब केंद्र निकालो, तो हम लंब केंद्र को निकाल देंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ जो और लास्ट में बता दें, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें लंब निकालना होता है। जैसे मान लो ये एक रेखा है, ठीक है ना, भुजा है त्रिभुज की और ये एक शीर्ष है। अब हमें क्या करना है, इस पर लंब डालना है, मतलब इस बिंदु से होती हुई ऐसी रेखा खींचनी है जो इस पे 90 अंश का कोण बनाए। ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि ये कोण यहाँ पे कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। ये कोण यहाँ पे कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। इसी प्रकार से ये कोण यहाँ पे 90 अंश का बनेगा। तो इसी को शीर्ष लंब, लंब से ही स्पष्ट हो रहा है, लंब यानी 90 अंश का कोण होता है, ठीक है।
तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों हम आ गए हैं कॉपी पर, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पहला प्रश्न यहाँ हमारा दिया गया है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। यानी कि एक हमें त्रिभुज बनाना है और फिर उसकी तीनों शीर्ष लंब खींचने हैं और फिर हमें ये देखना है कि वो तीनों शीर्ष लंब संगामी है कि नहीं, यानी उसी एक बिंदु पे है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो 3.4 सेमी की भुजा पहले दी गई है, तो स्केल रखी है मैंने यहाँ पे और 3.4, 3.1 2 3 4 ये है 3.4 सेमी की भुजा हमने खींच ली है ए बी। अब कह रहा है 5.4 सेमी और 4.5 सेमी, तो स्केल लेंगे और यहाँ से 5.4 सेमी, ये यहाँ पे नोक रखा 5.4 पे और शुरुआत से हमने देख लिया, तो ये हमारी हो जाएगी 5.4। फिर है 4.5, तो 4 के बाद ये 4.5 पे आ जाएगा, तो इसको हम ये इतना कर देंगे। ठीक है, तो ये 4.5 का चाप हमने लगा दिया बिंदु बी से। तो ये जो बिंदु आया ये हमारा आ गया बिंदु सी। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे ए से और उसके बाद हम इसको इधर मिला देंगे बी से। तो अब आपने देखा कि ये त्रिभुज जो हमसे प्रश्न कह रहा था वो बन के कंप्लीट हो गया, यानी कि आधा प्रश्न मेरा सॉल्व हो गया। अब हमें शीर्ष लंब खींचते हैं, तो पहले कहाँ से शुरुआत करें, कहीं से भी कर दो, ए से कर देंगे। तो ए पे प्रकार की नोक रख के हम चाप लगाएंगे और ऐसा लगाएंगे जो दोनों जगह काटे। तो अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन कई जगह आपके सामने आने वाली है। इधर तो कट हो गया लेकिन इधर कट नहीं हुआ। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है बी सी, इसको हम बढ़ा देंगे इस तरफ और देखेंगे कहाँ पे कट रही है। तो जब हमने इधर बढ़ाया तो यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आधे से अधिक लेंगे चाप और इस तरफ और यहाँ से भी जहाँ पे काटा है इसने चाप ने रेखा को, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जो लाइन आई इसको हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे। अभी ये हमारी अभीष्ट रेखा नहीं है, आपको याद है ना, इसका काम क्या था, इसका काम ये था सिर्फ इस बिंदु को जानना। अब इस बिंदु से ये जो बिंदु आया इसको हमने डाल दिया एल। अब इस बिंदु एल से हम ए तक जो है रेखा खींच देंगे। सौभाग्यवश ये ए बिंदु यहीं पे है, तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारा शीर्ष लंब हो गया ए एल। अब क्या करेंगे, अब वही काम बी से करेंगे। एक इधर काट दिया और इधर दूसरा इधर भी नहीं कट रहा है, तो हमने इधर बढ़ा दिया और ये रेखा जो AC है इसको हम आगे इस तरफ ऐसे बढ़ाएंगे कि ये चाप हमें पता चल जाए कहाँ पे कट हो रहा है। तो ये बिंदु आ गया, तो एक बिंदु हमारा ये आ गया और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अब हम फिर से वही काम करेंगे, आधे से अधिक चाप है ही, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया और ये जो यहाँ पे कट हो रहा है इधर और इधर, ये इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे। तो एक ये बिंदु आया और एक ये बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से और ये डॉटेड लाइन हम कर देंगे। ये मेरी फाइनल लाइन नहीं है, ये लाइन सिर्फ ये पता चलेगा इससे कि ये AC रेखा को कौन से बिंदु पे काट रही है। अब इस बिंदु से B तक हम मिलाएंगे। अब सौभाग्यवश ये बिंदु B यहीं पे आ रहा है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो ये बिंदु था M, तो AL ये थी, BM ये हो गई। अब C को भी हम इधर खींचेंगे, तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक रख के हम लगाएंगे चाप, ऐसा लगाएंगे जो इधर काटे दोनों को। तो ये देखो यहाँ पे कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है। तो ये हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन सा चाप किधर है। कई चाप हो गए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। AB रेखा को हम बढ़ाएंगे इधर, और कौन सा चाप था, ये वाला चाप था, और ये कहाँ मिला जाके, इस बिंदु पे मिला है। ठीक है, तो आधे से अधिक लेंगे चाप, इधर लगा दिया
नीचे की तरफ लगा दिया, और ये चाप यहाँ पे काट रहा था इस बिंदु को, तो यहाँ से ऊपर लगा दिया और नीचे लगा दिया। अब ये जो दोनों बिंदु हैं इनको हम आपस में मिला देंगे। अब इस लाइन को, ये फाइनल लाइन नहीं है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये ए बी बिंदु को कहाँ मिल रही है, तो इस बिंदु पे मिल रही है। इसको हमने डाल दिया बिंदु एन। अब ये एन को सी से मिला देंगे। अच्छी बात ये है कि इसमें ये लाइन जो पहले हमने लिया था उसी के ऊपर जा रही है ये। अब ये आपने देखा कि मैंने AL, BM और CM रेखा खींची, और ये तीनों एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे। तो यही बिंदु हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा लंब केंद्र। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज और उसके शीर्ष लंब की रचना, यानी इससे स्पष्ट है कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं, अर्थात ये संगामी है। और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है, दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर व 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 अंश। तो इसमें से एक भुजा हम सबसे पहले खींच लेंगे। तो 6 सेमी की एक भुजा जो है ये मैंने खींच ली और इसको नाम दे दिया हमने AB। अब दूसरी भुजा 4.5 सेमी और बीच का कोण है 120 अंश। तो यहाँ पे चांदा का उपयोग करेंगे और 120 अंश का कोण ये नोक रख के यहाँ पे, और इधर से 0 से 120 ये आया, तो ये हुआ यहाँ पे। ये भुजा बनेगी और ये कितनी खींचेंगे, ये कोण कितने अंश का हो गया यहाँ पे 120 अंश का। अब इसकी लंबाई है 4.5 सेमी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से चाप ले लेंगे 4.5 सेमी का, ये आया, और ये चाप हम यहाँ से लगा देंगे। तो ये जो रेखा आई ये मेरी एग्जैक्ट रेखा है त्रिभुज की, इसको हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये बिंदु जो है ये हमारा आ जाएगा बिंदु C, और इसको हम B से मिला देंगे। तो ये अभीष्ट त्रिभुज जो हमसे कहला था उसकी रचना हो गई। अब हम खींचेंगे शीर्ष लंब। तो उसके लिए जैसे A से हम बनाएंगे तो ऐसा चाप लगाएंगे जो सामने वाली जो भुजा है उसको दोनों जगह काटे। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आधे से अधिक का चाप लगा देंगे इधर इधर, और ये BC को यहाँ पे काट रहा है, एक इधर और एक इधर। अब ये जो दोनों चाप हैं इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, और ये हम इस तरीके से डॉट डॉट करके मिलाएंगे, क्योंकि फिर से आपको याद दिला दें ये मेरी फाइनल लाइन नहीं है। ठीक है, अब ये इस बिंदु पे काट रहा है। अब बाई चांस की बात ये है कि ये बिंदु ये वही रेखा है। तो अब हम A से ये जो बिंदु आया इसको मिला देंगे। तो A से इसको इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, तो ये L हो गया, AL हमारा शीर्ष लंब हो गया। अब इसी तरीके से बिंदु B से हम करेंगे। ये एक तो यहाँ पे कट रहा है, दूसरा नहीं कट रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ कटेगा जाके, कॉपी में ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से जा रहा है नीचे। थोड़ा सा चाप हम छोटा करेंगे, इतना लंबा। अब ये कट गया। ठीक है, तो ये दो बिंदु आ गए, एक यहाँ पे, एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया, और दूसरा यहाँ से एक चाप यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया। ये दोनों चाप जहाँ पे मिल रहे हैं ये इनको डॉट डॉट करके मिला दिया। अभी ये मेरी फाइनल लाइन नहीं है। अब ये इस भुजा को इसने यहाँ पे काटा था, अब इसको हम बिंदु B से मिला देंगे। तो ये वही लाइन है, तो इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो एक शीर्ष लंब ये हुआ, दूसरा ये हुआ। संगामी भी हमें देखना है, तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि ये एक ही बिंदु पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए जो पहले वाली रेखा है ये इन दो चापों को मिलाती हुई, इसको हम पीछे डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे, देखते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं। तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है,
अब हमें ए से हमने खींच दी, बी से हमने खींच दी, ये बी एम, और सी से अब बची है खींचने को। तो सी से खींचने के लिए ये इस तरीके से, और इसमें भी वही काम। ये देखो इधर तो ये कट हो गया, इधर कट नहीं हुआ, तो उसके लिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब ये जो दोनों बिंदु है, यहाँ से हम जो है आधे से अधिक चाप ले लेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इधर से एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर से वही डॉट डॉट करके मिलाएंगे। अब इसने जो है यहाँ पे मिलाया है, इस ए बी भुजा को यहाँ पे काटा, तो सी को जो है हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये देखो, एक शीर्ष लंब इसका ए एल ये था, दूसरा शीर्ष लंब ये था, ये पहला शीर्ष लंब था, ये दूसरा था, और तीसरा शीर्ष लंब ये बना। चूँकि इसमें 120 अंश का कोण था, इसलिए ये चीज़ें हुई। तो अब हमने इनको पीछे मिलाया, इसको भी हम पीछे ले आए यहाँ तक, इसको भी हम पीछे ले आए यहाँ तक, इसको भी पीछे ले आए, और ये देखा यहाँ पे हमने ये एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, इसको हमने बिंदु दे दिया ओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए एल, बी एम और सी एन एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, अर्थात ये भी संगामी हैं। तो हमने यहाँ भी लिख दिया कि त्रिभुज और उसके शीर्ष लंब ए एल, बी एम और सी एन, इन तीनों को पीछे अगर मिलाएंगे तो ये तीनों एक ही बिंदु ओ पर मिलते हैं, अर्थात ये संगामी है, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था दूसरा, और अब हम इसी पहले प्रश्न के तीसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 90 अंश। अब इस प्रश्न को भी आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार प्रश्न होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेंगे, 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो चांदा की सहायता से इस नोक पे रखे और जीरो इधर से 90 अंश। यहाँ से हम जो है कितने की रेखा खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर की। यहीं से खींच दो अगर खींच पाओ। 28 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। और नहीं तो आप क्या करो, चांदा प्रकार से लेके 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे ले लो। ये इतना आया। अब ये देखो, ये वहीं पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम ए, बी और सी को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बन के कंप्लीट हो गया। 90 अंश का कोण है यहाँ पे बीच में, और एक भुजा है ये 5 सेमी और दूसरी भुजा है 4 सेमी। अब हमें इस पे बनाना है शीर्ष लंब और लंब केंद्र। एक बात यहाँ पे देखो, आपको हम बता दें, पिछले प्रश्नों से हम लोग क्या करते थे, जब लंबार्धक करते थे तो इधर भी मिलाते थे, इधर भी मिलाते थे, और देखते थे कि ये सीधा इसी शीर्ष पे मिलता जाके था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अगले प्रश्नों से, अब हम एक ही तरफ मिलाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ वो शीर्ष पर ही मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बिंदु ए से हमने प्रकार की नोक रखी, और ये इस तरीके से हो गया। एक ये इस बिंदु पर और दूसरा उस बिंदु पर, तो आधे से अधिक का चाप ऊपर। अब देखो, हम नीचे नहीं लगा रहे यहाँ पे, क्यों? नीचे लगाएंगे तो ये बिंदु ए पे ही मिलेगा। इसमें हम लगा के दिखा देते हैं, ऊपर ही केवल लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे भी तो ये देखो यहीं पे बिंदु ए पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम केवल ऊपर की तरफ मिलाएंगे, और जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे उसको हम शीर्ष से मिला देंगे। तो ये इतनी जो भुजा है, इसको तो हम पूरा मिलाएंगे, और बाकी आगे हम डॉट डॉट कर देंगे। तो ये बिंदु हमारा हो गया एल, यही ए एल हमारा शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, अब वही काम हम बी से करेंगे। तो यहाँ से इस तरफ तो कट हो गया, इधर नहीं कट हो रहा है, तो हम इसको पहले प्रश्नों की तरह डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया। तो अब ये बिंदु आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम वही काम आधे से इधर, इधर ही लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। इधर अगर लगाएंगे तो वो बिंदु बी पे ही मिलेगा जाके, ये काम। अब ये जहाँ पे दोनों चाप काटे उसको हम बिंदु बी से डायरेक्टली मिला देंगे। तो ये इस तरीके से इधर, और आगे हम डॉट डॉट करके मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु सी से वही काम करेंगे।
तो बिंदु सी से ये, तो ये हमने इधर बढ़ाया था, तो ये यहाँ पे काट रहा है, तो इसको हम इधर मिला देंगे और यहाँ से हम इसको इधर चाप कर देंगे। अब ये दोनों चाप इस बिंदु पे मिल रहे हैं और ये पहले से ही डॉट डॉट है और ये सीधा जा रहा है इधर सी से, ठीक है। तो ये यहीं पे बिंदु ए पे ही एम आया और बिंदु ए पे ही एन आया। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देखो कि अगर समकोण त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज समकोण होगा तो ये तीनों शीर्ष लंब जो जिस बिंदु पे समकोण बनेगा वहाँ पे काटेंगे और यही जो बिंदु होगा ए, यही हमारा संगामी बिंदु होगा तीनों शीर्ष लंबों का, यानी लंब केंद्र यही होगा। अब ये ऐसा हुआ क्यों? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि शीर्ष लंब हमारे 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही 90 अंश का कोण बना था, तो इस रेखा का शीर्ष लंब ये हुआ, इस रेखा का शीर्ष लंब ये हुआ, तो ये दोनों शीर्ष लंब स्वयं में एक दूसरे की रेखाएं हो गई और तीसरा ये हमने खींच दिया, तो ये तीनों बिंदु ए पे मिल गए। तो इस प्रकार से देखा आपने, अगर आगे चल के कभी भी कहीं भी 90 अंश का कोण आ जाए, इसका मतलब शीर्ष लंब यही जिस बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है वही होता है, ठीक है। इसको आगे ध्यान रखेंगे। तो हमने इस तरफ लिख भी दिया है कि इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंबों की रचना करने पर हमने देखा कि तीनों शीर्ष लंब इसी बिंदु ए पर मिलते थे, अर्थात ये संगामी भी हुए और जिस बिंदु पर समकोण बन रहा था उसी बिंदु पर ये शीर्ष लंब तीनों मिले हैं। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इस प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न दिया गया है उस पर हम लोग चलते हैं और वो हमारा दिया गया है, दो कोण 65 अंश और 80 अंश के बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसके हमें शीर्ष लंब और लंब केंद्र निकालने हैं। तो हम 5 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं, ये हो गई, और 65 अंश और 80 अंश के कोण बना देंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम चांदा रखेंगे और 65 अंश हम इधर से बना देंगे 60 और 5 65, ये हुआ, और 80 अंश हम इधर से बनाएंगे, तो इधर रखेंगे चांदा और 60 70 80 ये बिंदु आया, तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारी ए बी है, दी गई थी 5 सेंटीमीटर और उसके बाद ये कोण है 65 अंश और ये कोण है 80 अंश। अब इनको जब खींचा तो ये बिंदु सी पर मिले। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज की रचना हो गई और अब हम लोग खींचते हैं इसके शीर्ष लंब। तो बिंदु ए से हम वही काम, चाप लगाया, इधर इधर तो मिल गया लेकिन इधर नहीं मिला, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब ये जहाँ पे दोनों बिंदु काट रहे हैं यहाँ से हम चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हम लगाना बंद कर चुके हैं। पहले दो प्रश्नों में हमने नीचे भी लगाया था और आपने देखा था कि ये इसी बिंदु पे मिलते हैं। तो अब हम इस बिंदु ए से इसको मिला देंगे। तो यहाँ तक तो हम फुल लाइन मिलाएंगे, आगे हम डॉट डॉट कर देंगे संकेत रूप में। ये हमारा एल बिंदु हो गया। अब हम बी से करेंगे, तो वही काम इधर, ये लो, इधर तो कट हो गया, एक बिंदु नहीं कट हुआ, तो उसके लिए हम इसको रेखा को बढ़ा देंगे आगे। अब यहाँ पे एक बिंदु कट हो रहा है तो इधर चाप लगा दिया, यहाँ से एक चाप लगा दिया इधर। ये जो बिंदु आया इसको हम मिला देंगे बी से, और यहाँ तक हम कंप्लीट मिलाएंगे और इधर हम डॉट डॉट कर देंगे। अब हम वही काम करेंगे बिंदु सी से, सी बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो थोड़ा सा दूरी है इसकी, तो अब देखते हैं। एक बिंदु तो मिल गया, दूसरा बिंदु इधर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कॉमन सी चीज़ है, हर प्रश्न में लगभग आपको बहुत कम ही त्रिभुज ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे आधे से अधिक चाप लिया इधर, और एक यहाँ पे आधे से अधिक चाप लेके इधर। अब इसको हम मिला देंगे बिंदु सी से। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरी लाइन मिलाएंगे, आगे डॉट डॉट कर देंगे। अब आपने देखा
कि दो शीर्ष लंब जिस बिंदु पे मिल रहे थे उसी बिंदु पे तीसरा वाला शीर्ष लंब भी मिला आके, ये इसको हमने नाम दे दिया O, और यही हमारा है लंब केंद्र। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आपने रचना कर दी है शीर्ष लंब की, और लंब केंद्र भी आपने निकाल दिया है जो कि संगामी हुआ। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया है, चूंकि त्रिभुज के शीर्ष लंब AL, BM और CN तीनों एक ही बिंदु O पर मिलते हैं जो कि इसका लंब केंद्र है, अर्थात ये तीनों शीर्ष लंब भी संगामी हैं, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि इस रचना को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए, माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। ये देखो किताब में भी चित्र ये दिया गया है, और बताना है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो खींच लेते हैं हम एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए हम एक लाइन कर लेंगे छोटी सी, और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी एक नाप ले लो, कोई भी एक नाप, और बस बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए इधर से भी वही चाप लगेगा, इधर से भी वही चाप लग जाएगा। ये तो ये बिंदु आ गया C। तो इस तरीके से ये त्रिभुज की रचना हो गई। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें शीर्ष लंब डाल दो A से, B C A। तो AB और AC ये दोनों भुजाएं हमने बराबर ली हैं। अब A से शीर्ष लंब डाल दो AL। तो शीर्ष लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये चाप लगा दिया, तो आधा ये इसको हम आगे की तरफ इधर कर दिया, इधर भी इसको आगे की तरफ इसको कर दिया। अब इसको हम बिंदु A से मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये यहाँ तक पूरा कर देंगे, नीचे हम डॉट 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 कर देंगे। तो ये हमारा आ गया शीर्ष लंब AL। अब प्रश्न कह रहा है कि माप कर हमें बताना है। क्या बताना है? सबसे पहले बताना है कि BL और LC बराबर है कि नहीं है। तो देखो मापते हैं। तो देखो BL कितना निकल के आया, 2.6, और CL कितना निकल के आया, 2.6। तो यहाँ पे हमने देखा BL बराबर 2.6, CL बराबर 2.6 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है। दूसरी चीज़ अब हमें देखनी है कोण B और कोण C। चांदा उठा लो। कोण B कितना है, ये 60 अंश हमारा, ये 60 पे समद्विबाहु त्रिभुज में 60 अंश का ही कोण बनता है, ये भी 60 अंश का। तो देखो वैसे भी चूंकि ये दोनों भुजाएं हैं इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, 60 अंश और ये भी 60 अंश। कोण B बराबर 60 अंश, कोमा कोण C बराबर 60 अंश, अर्थात ये भी कथन सत्य है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कोण BAL, ये कोण बराबर CAL, यानी ये दोनों कोण, तो इनको भी नाप लो। इसको नापेंगे इस पे इस तरीके से, तो ये बना हमारा 30 अंश का कोण। ठीक है। और इसको इधर से नापेंगे तो ये भी हमारा बना 30 अंश का कोण। तो देखो अभी आपको मैंने बताया था चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों कोण 60 अंश के होंगे, तो ये भी इसका आधा, ये 30 अंश, इसका आधा, ये 30 अंश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण BAL बराबर 30 अंश और कोण CAL बराबर 30 अंश, अर्थात ये भी कथन हमारा सत्य है। ठीक, तीनों हो गए। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष लंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया। अब क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? ये हमारा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दूसरा है। सर्वांगसम यानी सभी चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए एक प्रमेय ये होती है कि अगर दो भुजाएं या एक कोण या दो कोण या एक भुजा बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि चूंकि उपरोक्त तीनों कथन, ये तीनों कथन हमारे सही है, यानी कि एक भुजा ये और दो कोण बराबर हैं इन दोनों त्रिभुजों में आपस में। इसका मतलब जो प्रमेय है हमारी कि अगर किसी दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं, एक कोण या दो कोण एक भुजा बराबर हो
तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये भी हमारा सत्य हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चारों कथन हमारे जो थे वो सत्य हुए और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो यहाँ पे चूंकि ये त्रिभुज समकोण है इसलिए इस शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब AC होगा और इस शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब BC होगा, क्योंकि शीर्ष लंब 90 अंश का ही कोण होता है। और पीछे भी हमने एक प्रश्न किया था इस तरीके का कि जिसमें ये समकोण त्रिभुज था, 90 अंश का कोण बन रहा था, जिसमें ये कोण 90 अंश का था। उसमें हमने ये देखा भी था कि ये तीनों शीर्ष लंब उसी बिंदु पे मिलते हैं जहाँ पे कोण 90 अंश का बनता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सा। क्या लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC के दो शीर्ष लंब स्वयं AC और BC भुजा ही होंगी और चूंकि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु C है, अतः यही बिंदु C इस त्रिभुज का क्या होगा, लंब केंद्र होगा और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस पूरी एक्सरसाइज 5C को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग ले लेते हैं आज का होमवर्क। और इस समय T20 विश्व कप चल रहा है तो उसी से संबंधित प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किस खिलाड़ी के नाम है। ए है रोहित शर्मा, बी क्रिस गेल, सी कॉलिन मुनरो या फिर डी विराट कोहली। आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।